हेलो, नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आइए बीकानेर की रसोई में आपका स्वागत है और आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये मेथी के लड्डू, जो राजस्थान में तो बहुत बनाए जाते हैं, बाकी हर जगह बनने लगे हैं अब तो सभी मेथी के लड्डू खाना पसंद करने लगे। बाकी राजस्थान के तो ये फ़ेमस हैं और शुरू से ही यहाँ पे सब बनाते हैं सर्दियों में। तो गोंद के लड्डू या मेथी के लड्डू सर्दियों में खाने भी चाहिए और ज़्यादातर लोग खाने भी लगे हैं आजकल क्योंकि हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो मैंने भी बनाए हैं, चलिए शेयर करती हूँ बहुत आसान सी रेसिपी आपके साथ। मैंने इसके लिए ली है ये आधा कटोरी के आसपास मेथी। इसको मैंने पहले से ही धो के सुखा लिया था, साफ़ सुथरा कर लिया था और अब देखिए इसको मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया। इसका फ़ाइन पाउडर बनाना है बिल्कुल। अगर ये थोड़ा भी दानेदार है तो इसको छान के और दोबारा से मिक्सी जार में ग्राइंड कर लें और इस तरह से ये बिल्कुल फ़ाइन बन जाएगा। अब इसको एक कंटेनर में लिया और इसमें डाला दूध। थोड़ा-थोड़ा दूध डालते जाएँगे और इसको मिक्स करते जाएँगे, वरना क्या है इसमें गुठलियाँ पड़ जाएँगी। तो उससे बचाने के लिए थोड़ा-थोड़ा डालना है और मिक्स करते जाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसको एक पेस्ट की तरह तैयार करना है, लगातार चलाते हुए। इस तरह से ये 1 कटोरी में आधा कटोरी मेथी ली थी मैंने, उसमें 1.5 से 2 कटोरी के आसपास दूध लग जाता है। तो थोड़ा-थोड़ा दूध डालते जाएँगे और इसको मिक्स करते जाएँगे। अभी ये दूध डालने का फ़ायदा ये है कि जब हम इसको इस तरह से करके रख देते हैं तो मेथी का कड़वापन ख़त्म हो जाता है। ये मेथी के कड़वेपन को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा सहायक रहता है। और इस तरह से हम इसको मिक्स करके और इसको हम 4-5 घंटे के लिए या ओवरनाइट रख देंगे। इससे मेथी फूल जाएगी और इसका कड़वापन भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह देखिए आप किस तरह से मेरा घोल तैयार हुआ है, इसको देख के पता चल रहा है। अब हम इसको रख देते हैं। अब मैंने लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट। मैंने मेथी को पूरी रात ऐसे ही रख दिया था, छोड़ दिया था। तो अगले दिन मैंने शुरुआत की लड्डू बनाने की। तो इसके लिए मैंने लिया 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी काजू, 1 कटोरी अखरोट और ये 1 बड़ी कटोरी मखाने। और ये देखिए मेथी कैसी हो गई है। ये देखिए किस तरह से ये फूल गई है और टाइट हो गई है और जम सी गई है, जैसे जम जाती है। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं और अब तैयारी करते हैं बनाने की। तो मैंने कढ़ाई ली, इसमें मैंने डाले मखाने। मखाने को थोड़ा रोस्ट कर लेती हूँ और ये ड्राई रोस्ट ही किया है मैंने, इस वक्त इसमें घी नहीं डाला। घी क्यों नहीं डाला ये भी मैं बता देती हूँ अभी आपको। और इधर मैं ये जो ड्राई फ्रूट लिए थे इनको भी मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे पहले। इनको वैसे भी पहले रोस्ट कर सकते हैं घी में, लेकिन मैं पहले इनको सबको ग्राइंड करूँगी। तो ये मैंने जो मेरे मखाने रोस्ट हो गए हैं इनको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए मखाने ग्राइंड कर लिए और इसका बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना, हल्का-हल्का दरदरा सा रखना है क्योंकि ये चीज़ें जब आती हैं मुँह में तो अच्छी लगती है, इनको खाना अच्छा लगता है। बाकी अगर घर में कोई ना खाता हो इस तरह तो आप इनको फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। और ये मैंने नारियल और मतलब गोलागट और जो छुआरे लिए थे वो भी ग्राइंड कर लिए। वो अलग किए हैं क्योंकि उनको थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। तो उसके बाद मैंने ये ड्राई फ्रूट्स कर लिए और इसमें अगर कुछ भी मोटा हिस्सा रह जाता है तो उसको दोबारा से ग्राइंड कर लें। बाकी इनको भी दरदरा सा ही किया है। ड्राई फ्रूट्स दरदरे से ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से इनको बनाया और ये थोड़े से बच गए थे मोटे-मोटे, इनको मैं वापस ग्राइंड कर लूँगी और ये मेरे सारे तैयार हो गए। और सारे मैंने पहले ग्राइंड कर लिए हैं। पहले इनको मैंने घी में फ्राई नहीं किया। अब मैंने कढ़ाई में लिया आटा। आधा कटोरी मेथी थी, उसके लिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। ये सिंपल गेहूं का आटा है, जो रोटी बनाते हैं वही आटा लिया है। और इस तरह से ये देखिए ड्राई रोस्ट किया है इसको भी मैंने। इसमें भी मैंने घी नहीं डाला। अभी मैंने घी नहीं डाला, ना आटे में डाला ना किसी और सामान में डाला। तो इसका कारण क्या है ये बताती हूँ अभी मैं आपको। ये मैंने लिया कढ़ाई में घी और इसमें मैं अब डाल रही हूँ मखाने का पाउडर। अब मैं इसको यहाँ पे घी डाल के भूनूंगी। घी यहाँ पे कितना भी डाल सकते हैं, मतलब फुल इसको अच्छे से घी में डुबो के भी भून सकते हैं और थोड़ा सा डाल के भी। ये देखिए मेरे घी अच्छे से डाला है और खूब अच्छे से इसको घी में रोस्ट कर लिया। और अब मैं दोबारा से घी लेती हूँ और इस घी में मैं डाल लेती हूँ ये सारे ड्राई फ्रूट्स। ये भी डाल दिया और जो दूसरे भी था दोनों बनाए थे जो, वो दोनों के दोनों प्लेट में इसमें खाली कर देती हूँ और इसको भी घी में भून लेते हैं।
थोड़ा सा घी में। ये क्या है, अगर पहले रोस्ट कर लेते हैं, घी में भूनते हैं, तो फिर मिक्सी जार में ही सारा घी लग जाता है और मेरे को वो वेस्ट नहीं करना था उसमें तो इसलिए मैंने आज इस तरह से किया। वैसे मैं हर बार उसको पहले घी में फ्राई करती हूँ, फिर मैं उसको भूनती हूँ, मतलब फिर मैं उसको ग्राइंड करती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं मिक्सी जार में से घी हटाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं पहले ड्राई रोस्ट करके देखती हूँ और उसके बाद मैं इसको घी में भूनूंगी। और ये भी अच्छा रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से कर सकते हैं। बाकी जैसी इच्छा अपनी हो वैसे कर सकते हैं। और ये मैंने साथ में गोंद भी भून लिया। बातों बातों में गोंद का तो बताना ही रहा, याद नहीं रहा। गोंद को मैंने घी में फ्राई कर लिया था, और जितना आधा कटोरी के आसपास मैंने गोंद लिया था वो भी मैंने फ्राई कर लिया। और अब ये देखिए मेथी, अब नंबर आ गया है मेथी का। तो मेथी ली, कढ़ाई में डाली, गैस सिम करनी है और इसमें घी डाला। अब यहाँ पे इसमें अच्छे से घी डाल के हमें इसको भूनना है। ये इस वक्त तो यहाँ ऐसे चिकनी हो जाती है कि बड़ी दिक्कत लगती है और नीचे चिपकने भी लगती है। तो यहाँ घी डालते जाइए और इसको भूनते जाओ, और इससे इसका कड़वापन भी दूर हो जाता है बिल्कुल। जो मतलब थोड़ा बहुत भी रहता है वो घी में भून के बिल्कुल ठीक हो जाता है इसका। और इस तरह से इसको दबाते रहना है ताकि जो ये गांठें सी बनी होती है ना गीली गीली, वो सब साफ़ हो जाएंगी, और घी डालते जाना है। ये इसकी ख़ास वो है कि यहाँ पे खूब अच्छे से घी में इसको भूनो। थोड़े घी में भूनने से इतनी ज़्यादा अच्छा नहीं रहता इसका। बिल्कुल जैसे दाल का हलवा बनाते हैं ना, बिल्कुल यहाँ पे इसको इसी तरह भूनना है। इसमें टाइम भी कम से कम 20 मिनट से लेके आधा घंटा लग जाता है। और घी डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे, और इतना घी डालना है कि ये खूब अच्छे से घी में डूब जाए। अब ये देखिए आप, हो गया ना कितना अच्छा से। इतना घी मैंने इसमें डाल दिया है और ये खूब घी छोड़ चुका है और दाना दाना खिल चुका है इस वक्त मेथी का। मेथी अच्छे से भुन चुकी है, इसमें कोई भी गांठ गुठली कुछ नहीं रहा। तो इस तरह से हमें इसको तैयार करना है। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं, जो हमने इसमें ड्राई फ्रूट डाले थे, और अपना मेथी भी इसमें डाल देते हैं। ये देखिए सारी मेथी इसमें डाल दी, और अब हम इसको मिक्स करेंगे। और इसको मिक्स करने में अगर लगे कि यहाँ पे घी कम है, अब मैंने आटे में भी घी इसीलिए नहीं डाला था कि मुझे मेथी में अच्छे से घी में भूनना था। और अगर यहाँ पे लगता है कि कम है घी, तो हम यहाँ पे घी डाल सकते हैं। अगर हम इसको पहले से हर चीज़ को घी में कर लेते हैं, तो बाद में कई बार होता है कि घी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उतने ज़्यादा भी हो जाएगा तो फिर हम उसको भी हैंडल नहीं कर पाते, वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सब तैयार कर लिया। अब हम लेते हैं कढ़ाई, वही कढ़ाई ली है, इसको मैंने साफ़ नहीं किया। इसमें घी डाला और इसमें डाला गुड़। अब मैंने यहाँ पे डाला है 2 कटोरी के आसपास गुड़। 2 कटोरी आटा था, 2 कटोरी गुड़। बस इसका क्वांटिटी उतनी रखनी है, इसमें इतना परफेक्ट मीठा बनता है, बहुत अच्छे से तैयार रहता है। और इस तरह इसको बिल्कुल मेल्ट कर लेंगे। अगर मेल्ट होने में दिक्कत हो तो 1 चम्मच पानी डाल लें। 1 चम्मच से ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से ये मेल्ट हो गया, और इसको हमें सिर्फ मेल्ट करना है, एक उबाल देना है बस, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इससे क्या है फिर वो टाइट हो जाते हैं। तो हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी, सिंपल एक उबाल देना है। और यहाँ मुझे भी घी कम लग रहा था तो मैंने इसमें और घी डाल लिया। और अब ये अपना गुड़ का मिक्सचर इसमें डाल दिया है, गुड़ की चाशनी कह लो तो, या गुड़ डाल दिया। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। शुरू में हमें इसको चमचे से ही मिक्स करना है, क्योंकि अभी ये गर्म है, हम इसमें हाथ नहीं लगा सकते। और बहुत ही परफेक्ट क्वांटिटी रही हमारे गुड़ की भी, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आया, मतलब ना ज़्यादा मीठा ना फीका, बहुत ही बढ़िया बन गया था। और इस तरह से ये सारा मैंने मिक्स कर लिया। देखिए शुरू में ये गर्म होता है गुड़, तो इसको हम चमचे से ही मिक्स करेंगे। 2 मिनट बाद ये ठीक हो जाता है हाथ लगाने लायक। इतना टेस्टी लगा, और हेल्दी भी हो गया, और साथ में टेस्टी भी बहुत था। बिल्कुल मेथी की कड़वाहट नहीं आई, और बहुत अच्छे से बहुत इजी तरीके से तैयार हो गया। कोई मुश्किल नहीं हुई कि हमें गुड़ में दिक्कत लगी हो। और ये देखिए कितने अच्छे से बंध भी रहे हैं ये। तो इस तरह से इस बार मैंने, वैसे मैं भी हमेशा बूरा डालती हूँ, इस बार मैंने फ़र्स्ट टाइम गुड़ डाला, और गुड़ के बहुत अच्छे लगे, सबको बहुत पसंद आए। और साथ में ये संतुष्टि रही कि हमने गुड़ खाया, हेल्दी खाया, अनहेल्दी नहीं रहा। तो हमारे परफेक्ट हेल्दी लड्डू तैयार हो गए। इसके साथ ही, बल्कि मेथी के लड्डू, गोंद के लड्डू तो बनाने भी हमें गुड़ के साथ ही चाहिए कायदे से, तो ताकि हमें पूरा हेल्दी रहता है। और गुड़ कितना हेल्दी है,
ये तो हम सब जानते हैं, सर्दियों में तो गुड़ का पूरा यूज़ करना चाहिए। सब गुड़ की चाय और गुड़ लेना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से मेरे लड्डू देखिए सारे तैयार हो गए, और कितना ईज़ी है बनाना भी, और टेस्टी भी बहुत बने थे और हेल्दी भी बहुत है। वो तो सभी जानते हैं कि मेथी के लड्डू कितने फ़ायदेमंद हैं। तो ये मेरी रेसिपी थी जो मैंने ट्राई करके बताई आपको, जो मैंने बना के बताई आपको। तो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप भी इसे ट्राई करना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बीकानेर की रसोई को। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और एंजॉय कीजिए। और फिर मिलते हैं इसी तरह मज़ेदार, टेस्टी और हेल्दी किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।